ईज़िली कम से कम अपने फ़ोन का रिचार्ज कर पाऊँ, कॉलेज की अपनी फ़ीस दे पाऊँ। मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, कभी कभी मैं फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा होता हूँ। तो गाइस मैं समझ सकता हूँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कुछ अलग से जॉब कर पाओ फुल टाइम, या पार्ट टाइम भी आपसे मुश्किल ही हो पाएगी, 5-6 घंटे ही मुश्किल लगा पाओगे आप चाहते हो कि अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन है ना, तो क्या मैं इससे कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपना फ़ायदा निकाल सकती हूँ। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट हैं कि हमें टाइपिंग का वर्क करना है, और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी लेकर इंटरेस्टेड हैं कि स्टोरी हमें लिखनी है। काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि हमारे मन में जो चल रहा है या हमने पहले स्टोरी लिख ली है, हमें स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं लिखना, और उससे अगर हमारा फ़ायदा भी हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो मैंने ये चीज़ देखी, तो मैंने सोचा गाइज़ आपके लिए और ऐसी एप्लीकेशन लाई जाए जहाँ पर आप अपना बेनिफिट निकाल पाओ। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, आज भी मैं आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन लाया हूँ जहाँ पर गाइज़ आपको सिर्फ स्टोरीज़ लिखनी है, और गाइज़ स्टोरीज़ भी आपकी ऐसे होंगे जहाँ आप दूसरे को कुछ सिखा रहे होंगे, मतलब आपको भी खुशी मिलेगी कि हाँ आप दूसरे को कुछ वैल्यू दे रहे हो, या आप जिस भी टाइप की स्टोरी चाहते हो, जैसे कि गरीब से ये अमीर कैसे हुआ, सक्सेसफुल कैसे हुआ, और अलग अलग टाइप के आप स्टोरी लिख सकते हो जो आपके मन में है ना इसकी, यार ये स्टोरी मैं चाहता हूँ लिखना, यार वो इंसिडेंट अच्छा हुआ था, यार वो हुआ था। तो वो गाइज आप लिख सकते हो और उससे आप फ़ायदा अपना निकाल सकते हो। गाइज देखो, अभी मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन गाइज जब तक आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं समझोगे ना, आप आराम से बैठकर शांत मन से नहीं देखोगे वीडियो, तो गाइज आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि गाइज वीडियो के स्टार्टिंग में कहीं भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही बताता हूँ, जिस वजह से लोग उसे सुनते नहीं, समझते नहीं, और बस डायरेक्ट कमेंट लिखने लगते हैं कि भाई ये तो भाई आपने बताया नहीं, ये तो बताया नहीं। गाइस वो वीडियो में बता चुका होता हूँ मैं, बट कुछ लोग समझते नहीं। अगर आप आराम से वीडियो देखोगे ना, तो गाइज आप हर चीज़ डीपली समझ जाओगे। गाइज मैं समझ सकता हूँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कुछ अलग से जॉब कर पाओ फुल टाइम, या पार्ट टाइम भी आपसे मुश्किल ही हो पाएगी, 5-6 घंटे ही मुश्किल लगा पाओगे आप चाहते हो कि अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन है ना, तो क्या मैं इससे कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपना फ़ायदा निकाल सकती हूँ। हो सकता है आपकी शॉप हो तो वहाँ जाना होता होगा, आपका कोई कॉलेज होगा वहाँ जाना होता होगा, पढ़ाई करनी होती होगी, आप बिज़ी रहते होंगे, और आपको भी लगता होगा कि यार कोई ऐसा काम हो अपने स्मार्टफोन पर मैं कर पाऊँ, बस स्मार्टफोन हो और ईज़िली कम से कम अपने फ़ोन का रिचार्ज कर पाऊँ, कॉलेज की अपनी फ़ीस दे पाऊँ। मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, कभी कभी मैं फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ दिख जाती है, मन करता है खरीदूँ लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप चाहते तो कि मैं इतना करूँ, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता। सबसे पहले गाइस मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। प्रतिलिपि एप्लीकेशन रियल है? मैंने पूछा एप्लीकेशन रियल है, तो उसने कहा हाँ, प्रतिलिपि एक 100% रियल, असली और भारत का सबसे बड़ा डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब गाइज भारत का सबसे बड़ा स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है अभी तक। और साथ ही में गाइज मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भाई क्या इससे सच में हम कर सकते हैं, यूट्यूब पर हम इन भाई के वीडियो देख रहे हैं लेकिन क्या सच में हो सकता है? तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर प्रूफ। अभी के टाइम में लोग इससे अपना फ़ायदा निकाल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बस आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी और बस स्टोरी लिख के हो गया। इस थोड़ा समझना ज़रूरी है। जब आप इतने आसानी से कर पाओगे ना गाइज, थोड़ा आपको समझना ज़रूरी है। और देखो ये देख रहे हो गाइज, लोग अपना फ़ायदा निकाल पा रहे हैं। गाइज इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, वहीं पर आप क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, वो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। बस लिंक पर क्लिक करोगे आप और यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सो गाइस सबसे पहले आपको इसमें अपनी एक जीमेल से साइन अप करना होता है। काफी इजी प्रोसेस है गाइस, बस आपको अपनी एक जीमेल सेलेक्ट करनी होती है और ऑटोमेटिकली इसमें लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद गाइस आपको अब डिटेल में समझना है। देखो ऊपर की तरफ लिखा है अपडेट, पोस्ट, कंटेंट, मैसेजेस, ठीक है। नीचे की तरफ है अपडेट्स, राइट, लाइब्रेरी, होम। अब गाइस हमें जो अपना फायदा निकालना है ना, तो उसके लिए गाइज हमें यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपनी स्टोरीज लिखनी है। स्टोरीज लिखनी है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइज आप थोड़ी ये डिटेल समझो। जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर लोगे, ऊपर की तरफ आपको आपकी आईडी का लोगो दिखेगा, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना।
क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे जैसे फॉलोअर्स, फॉलोइंग, ठीक है। अभी 0 ही है, तो अभी देखो नीचे की तरफ और भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर गाइज देखो लिखा है कंटेंट्स, मैंने यहाँ पर एक स्टोरी डाल दी 2 पार्ट में, ठीक है। ऐसे लिखा है यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर आप पोस्ट भी कर सकते हो। अब गाइज जो आपका फायदा होगा वो यहीं पर ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे गाइज यहाँ पर लिखा है एक्टिव सब्सक्रिप्शंस, व्यू सपोर्टर्स, यहीं पर आपको आपका बैलेंस दिखेगा। एक ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब आप कंसिस्टेंसी से स्टोरीज अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा बैलेंस का, वहाँ पर आपका बैलेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है। देन महीने में, मतलब जैसे 1 महीना हो जाएगा, बैलेंस आपको जितना दिख रहा है फिर आप उसे डायरेक्ट ले सकते हो अपने अकाउंट में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे गाइज। मैं डायरेक्ट इसलिए भी नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, तो डायरेक्ट भी मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि भाई ऐसे कर लोगे, ये ऑप्शन डाल देना और डायरेक्ट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको इस चीज़ का इशारा कर देता हूँ। तो ऑप्शन यहीं पर आ जाएगा, बस उसके ऊपर आप क्लिक करना और आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में ले सकते हो। अब गाइज लेकिन ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि आएगा कैसे। स्टोरीज लिख लोगे आप, वो काफ़ी ईजी प्रोसेस है, मैं आपको समझा दूंगा। देखो जैसे कि आपने स्टोरी लिख ली, स्टोरी लिखने के बाद गाइज ये चीज़ समझो, आपको कंसिस्टेंसी का यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब गाइज समझो आपने आज एक स्टोरी लिखी, ठीक है, और स्टोरी भी ऐसी नहीं कि बस एक स्टोरी लिखी कल दूसरी, परसों तीसरी, अलग अलग स्टोरी, ऐसा नहीं। एक स्टोरी को आपको चलाना है लगभग 1 महीने तक, 1 महीने या लगभग 40 दिन 45 दिन तक आप एक स्टोरी को चलाओ, ठीक है। अब ऐसा करना है आपको, जैसे आपने एक स्टोरी ले ली, फिर गाइज आपको उसके पार्ट्स बनाने हैं। जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। एपिसोड 1 में आपने, जैसे ये मैं अपनी स्टोरी दिखाता हूँ, जैसे आप बता सकते हो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना, ये मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी, मैंने लिख दिया, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसी स्टोरी का, वही स्टोरी है, उसका दूसरा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई पढ़ेगा तो उसके पास इस तरीके से आता रहेगा। तो आपको सबसे पहले एक स्टोरी चलानी है लगभग 30 से 40 दिन 45 दिन तक। उसके बाद अगर आपको सही लग रहा है कि एंगेजमेंट आ रहा है तो आप फिर नई स्टोरी स्टार्ट कर सकते हो, नई स्टोरी, ठीक है। देन अगर आपको लग रहा है कि सपोर्टर्स जो आपको देते हैं वो, तो उससे आपको हेल्प मिल रही है, आप देख रहे हो कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो थोड़े दिन आप उस स्टोरी को और बढ़ा लो। आपको लग रहा है कि भाई तो 40 दिन बाद बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप उसको और आगे बढ़ा दो। फिर लगभग बस 50 दिन तक इसको कंटिन्यू रखो, उसके बाद आप दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसे 50 दिन तक उसे चलाओ, फिर दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर दो। एंड गाइज यहाँ पर बेनिफिट आपका इस तरीके से हो जाएगा, जैसे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी ना, कि हाँ लोग आपकी स्टोरी पसंद कर रहे हैं, लोग डेली देख रहे हैं, आप ऐसी स्टोरी बना रहे हो, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको एलिजिबल कर देंगे कि हाँ अब आपका जो एपिसोड है ना उसे हम लॉक कर देंगे। मतलब ये एप्लीकेशन वाले आपके एपिसोड लॉक कर देंगे, वो देखने के भाई आपके पास एंगेजमेंट अच्छा आ रहा है तो लॉक कर देंगे। अब जो लॉक हुआ है ना, अब व्यूवर्स जो हैं वो अनलॉक करेंगे, पैसे देगा वो, देन आपका बेनिफिट इस तरीके से हो जाएगा। और भी गाइस बाकी सोर्सेज हैं, जैसे एक कॉन्टेस्ट भी चलता है इनका कि जिसकी स्टोरी अच्छी होगी उसको इतने रुपए, ठीक है, और लगभग बहुत आगे तक अमाउंट होता है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए तो अपने फॉलोअर्स को रिडायरेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ये भी अलग अलग ऑप्शंस है। बाकी यहाँ पर आप समझ गए आपका बेनिफिट किस तरीके से होगा, वो आप अकाउंट में कैसे आएगा आप समझ गए होंगे। अब गाइस बात करते हैं स्टोरीज लिखनी कैसे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, पार्ट्स बनाने कैसे हैं, हर चीज़ डीपली समझते हैं। आप यहाँ से गाइस बैक कर दो। अब गाइस आप राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद गाइस अब मैं आपको एक दूसरी बना के दिखाता हूँ। ये तो मैंने लिखी थी, मैं ये वाली कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं दूसरे बनाता हूँ। ऐड ए न्यू ड्राफ्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस अब आप एक अपनी स्टोरी का टाइटल ले लो जो आपको लंबे समय तक चलानी है, लगभग 45 दिन तक, ठीक है। अब जैसे मैं इस स्टोरी का टाइटल ले लेता हूँ जिंदगी की गलतियाँ। अब कंटेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जितने अच्छी तरीके से लिखोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। अब गाइस एक ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। एंड दूसरा एक ऑप्शन ये भी, आप अपने कीबोर्ड में ही ऊपर की तरफ देखोगे आपको माइक का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो बचपन में हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती हैं जिनका हमें अफसोस रहता है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसी गलती आपको बताऊंगा
जो आप अपनी ज़िंदगी में ना करो। माइक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इस तरीके से बोलोगे ना, तो गाइज ये भी ऑटोमेटिकली टाइप होता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, बेस्ट यह रहेगा कि आप देवनागरी वाली हिंदी यूज़ करो। एक होती है इंग्लिश, एक होती है इंग्लिश, एक होती है देवनागरी। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, सेम इसी तरीके से आप भी लिखना है, ठीक है। और गाइज देखो, मैं आपका इतना काम आसान करवा दिया, तो गाइज देखो, अब कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब आप ऐसा नहीं कि बस आप सोच रहे हो कि भाई अब तो बोलना है, आराम से बोल दो और हो गई। ये गलती नहीं करनी गाइज आपको। देखो इतना काम आसान हो गया ना गाइज आपका, तो आप जो स्टोरी लिख रहे हो उसको आप एक बार चेक भी कर लो कि हाँ, बचपन में हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती हैं जिनका हमें अफसोस रहता है। तो आप चीज़ चेक कर लो कि हर चीज़ कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक होगी तो व्यूअर को पसंद नहीं आएगी, वो वहीं पर छोड़ देगा कि भाई इसे तो आता नहीं सही से लिखना, तो प्लेटफॉर्म भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो अच्छी तरीके से लिखो, चेक कर लो। चेक करने के बाद गाइज लगभग आप हर एपिसोड में 700 वर्ड्स लिखो बस, ठीक है। बस 700 क्या आसपास रखो। साथ ही में गाइज आप इसे थोड़ा और एंगेजिंग बनाओ, जिससे और पढ़ने में देखने में भी अट्रैक्टिव लगे। तो उसके लिए जैसे पन में हमसे कुछ ऐसी गलती, तो गलती है ना, यहाँ पर आप इसको ऐसे प्रेस कर रखो गलती को, ये इतना सिलेक्ट हो गया। अब जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ एक बी वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा इसका कलर, देख रहे हो। अब ऐसे आप थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो, ये आई वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, थोड़ा और ये साइड में हो जाएगा। तो ऐसे देखने में भी इंटरेस्टिंग लगता है, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई अच्छा लिखने वाला है, प्रोफेशनल लिखने वाला है, देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और वो पढ़ना भी चाहेगा। एंड ऐसी अब जैसा मैं लिखता हूँ, ज़िंदगी में ना करें। अब आपको ज़िंदगी जहाँ लिखा हुआ है इसको प्रेस करे रखना है, इसको नीचे की तरफ ले आना है। ये ब्लैक कलर का एक ऑप्शन है, इसको पकड़ के नीचे की तरफ ले आओ, बी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। अंडरलाइन भी कर लो, यू जहाँ पर लिखा है उसके नीचे एक लाइन बनी हुई है, यहाँ क्लिक कर दोगे अंडरलाइन हो जाएगा। आई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, थोड़ा साइड हो जाएगा, ठीक है। और एंड आप कुछ इस तरीके की इमोजी यूज़ कर लो। ज़्यादा ऐसे नहीं कि कोई इस तरीके से हंस रहा है, इस तरीके से हंस रहा है, तो ये अजीब लगेगा। नॉर्मल इस तरीके से आप इमोजी यूज़ कर लो, ऐसी वाली, ठीक है। साथ ही में गाइस स्टोरी के बीच बीच में आप फोटोज़ भी लगा दो। जैसा आपने लिखा बचपन की गलतियाँ, अब नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला गैलरी का, यहाँ पर क्लिक करो। आप अपना कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लो, स्टोरी से ही रिलेटेड वो फ़ोटो होना चाहिए। जैसे कि आपने लिखा बचपन में गलतियाँ, तो आप एआई से बनवा सकते हो या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो कुछ इस तरह के फ़ोटो की, परेशान लड़का बैठा हुआ है, या आप अपना ही फ़ोटो ले लो, इससे और अट्रैक्टिव लगेगी। देखो जैसे फ़ोटो आ गया, फिर नीचे की तरफ आप और लिख दो। शांति से बैठे हो तो इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप शांति से पढ़ोगे जब ही आपको स्टोरी समझ आएगी। इस तरीके से कर दिया। और ऐसे यहाँ पर आप कीबोर्ड का भी यूज़ करो, इस तरीके का डॉट लगा दो, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पॉइंट में लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से लिखा है, पढ़ने में भी मज़ा आने लगेगा। और ऐसे जहाँ शांति लिखा है कुछ इस तरीके के वर्ड्स आप बोल्ड कर दो, और इस तरीके से आपको एक स्टोरी बनानी है। एंड गाइज यहाँ पर आप सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। अगर आपको अभी पब्लिक नहीं करनी, आप चाहते हो अभी मैंने इतनी लिख दी, अब मैं बाद में लिखूंगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब पब्लिक करना चाह रहे हो तो बैक करना है यहाँ से। अब जो आपने स्टोरी बनाई थी, यहाँ पर आप ड्राफ्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना एंड पब्लिश वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। पब्लिश करना चाह रहे हो गाइज अब आप, तो सिंपली आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपका कंटेंट क्या टाइप है, लेख है, कविता है, कहानी है, वो सिलेक्ट कर लो। देन गाइज व्यू मोर के ऊपर क्लिक करके कैटेगरी, स्टोरी आपकी किस कैटेगरी की है ये गाइज सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर सिलेक्ट करना। जैसे मेरी थी सामाजिक, ले लेते हैं हम, जीवन ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, कवर फोटो भी आप ज़रूर लगा देना है। देन पब्लिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, पब्लिश, ठीक है, पब्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एडिट करना चाह रहे हो, यहाँ पर एडिट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ से एडिट कर सकते हो। अब गाइज आप इसी स्टोरी का एक नया पार्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन सिंपली ये रही हमारी स्टोरी। बस आपको अपनी स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा ऐड ए न्यू पार्ट, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू ऐड अ न्यू पार्ट ऑफ दिस कंटेंट। ये पूछ रहे हैं क्या आप तैयार हो इस स्टोरी का दूसरा पार्ट लिखने के लिए। आप यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, एंड
ऐड न्यू पार्ट, नीचे की तरफ आपके सामने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। टाइटल आपको वही रखना है जो आपने स्टोरी का रखा था, और नीचे की तरफ कंटेंट यहाँ से आप स्टार्ट कर दो। और गाइज आपने कंटेंट लिख दिया, देन उसके बाद पब्लिश कर दो। नेक्स्ट डे आप अपलोड कर सकते हो। गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करके रखनी है। मतलब गाइज मानो आपने आज 3 बजे अपलोड करी दोपहर को, तो ऐसे आप कल को 3 बजे अपलोड करो, फिर परसों को 3 बजे अपलोड करो। या फिर कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं है गाइज कि आपको डेली वो काम करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी है कि अगर आप आज अपलोड कर रहे हो ना, आप कल नहीं कर रहे, परसों कर रहे हो, परसों 3 बजे कर रहे हो वही सेम टाइम पे, और ऐसी एक दिन छोड़ के फिर आपको फिर अपलोड करनी है 3 बजे, तो इसे भी कंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन फिर आपको करनी ही है, फिर इसी तरीके से आपको अपलोड करनी है। ये कंसिस्टेंसी का आप ज़रूर ध्यान रखना। जैसे आपने एक एपिसोड लिखा ना, तो पहला जो एपिसोड है नीचे की तरफ, वहाँ पर आपको सस्पेंस ज़रूर रखना है। बड़ी बड़ी बातों का आप ध्यान रखना। सबसे पहले गाइज आपको स्टोरी का एंड ऐसे करना है सस्पेंस के साथ। स्टोरी को अपनी पावरफुल बनाओ, एंगेजिंग बनाओ, देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और पढ़ने में भी फिर मज़ा आए। इस तरीके से आप अपनी स्टोरी बनाओ। दूसरी बात गाइज, आप अपनी स्टोरी की लंबाई लगभग 700 वर्ड्स के आसपास रखो। पूरी स्टोरी का नहीं, हर एक एपिसोड में आप वर्ड्स लिखो 700 के आसपास। एंड तीसरी चीज़ गाइज, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।